एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बेसिकली समझने वाले हैं जो टाइप ऑफ जनरेटिव मॉडल्स होते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीज़न बीइंग कि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जनरेटिव एआई कितने मॉडल्स के बेसिस पे आज मार्केट में इतना बड़ा नाम बना है, तो आप बेसिकली रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे कि जो इतनी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन है, इमेज टू टेक्स्ट जनरेशन है, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन है, ये एक्चुअली पॉसिबल किस मॉडल के बेसिस पे हो पा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। देखिए, फोर्स कोई नहीं है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरेटिव एआई मॉडल्स के जो टाइप हैं, तो टोटल देर आर अराउंड 8 to 9 टाइप्स। कोई आपको 8 बताएगा, कोई 9 बताएगा, बट जो कोर टाइप हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ओके। एंड द थिंग इज कि जो जनरेटिव एआई है बेसिकली है क्या, वो आपको मैंने बताया था पिछले सेशन में कि जनरेटिव एआई बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर बनाया हुआ पूरा कॉन्सेप्ट है, जो कि डीप लर्निंग के अंदर आता है। डीप लर्निंग बड़ा सेट है, उसमें से एक सबसेट हो गया न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिस पे ये पूरा जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आता है। अब आप पूछोगे कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, तो न्यूरल नेटवर्क्स इज नथिंग, इट्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा पार्ट है ये, जो कि हमारे माइंड से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है। देखिए, हमारे माइंड में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस करते हैं। तो सिमिलरली उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक एआई ड्रिवन न्यूरल नेटवर्क्स बनाया जाता है, जिसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो न्यूरॉन है, एंड देन वो इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करते हैं। और मल्टीपल न्यूरॉन का जब नेटवर्क बन जाता है तो पूरा एक एक्शन परफॉर्म किया जाता है उनके थ्रू। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं हर दिन ऑफिस जाता हूँ या मैं हर दिन अपने कॉलेज जाता हूँ, तो मेरे माइंड में एक पैटर्न सेट हो जाता है रास्ते का, ठीक है। मुझे अपने आप को 1-2 दिन तो बताना पड़ेगा कि यहाँ से लेफ्ट लेना है या यहाँ से राइट लेना है, ऑफिस जाते टाइम या कॉलेज जाते टाइम। बट आप लोग नोटिस करोगे, जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे ऑफिस या कॉलेज जाते हुए, तब आपको ये लेफ्ट राइट सोचना नहीं पड़ता, राइट। यू विल रियलाइज दिस। जिस चीज़ की आप हैबिट डेवलप कर लेते हो तो आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाता है, तो न्यूरॉन्स के थ्रू वो ऑटोमेटिकली चीज़ें हैंडल होने लगती है। जब आप गाड़ी चलाते भी हो, एक और एग्जांपल लेता हूँ, जब आप स्कूटी, बाइक, फोर व्हीलर कुछ भी चलाना सीखते हो, शुरू शुरू में आपको बहुत एफर्ट लगता है। रीज़न बीइंग कि आपको यू टर्न पे कौन से गियर पे यू टर्न लेना है, कौन से गियर को आपको एकदम डाउन करना है जब आपका स्पीड ब्रेकर आए। बट रिलेवेंटली जब आप धीरे धीरे प्रो हो जाते हो, आपको 6-8 महीने हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये मैनुअली सोचना नहीं पड़ता, राइट। तो ये सब दिमाग का खेल होता है न्यूरल नेटवर्क का। तो उसी को बेसिकली मशीन लर्निंग और उसके अंदर डीप लर्निंग एंड देन न्यूरल नेटवर्क्स ने उस फंडे को उठाया है कि एक आर्टिफिशियल माइंड बनाया जाए, ओके। तो ये हो गई बात जनरेटिव एआई की। जनरेटिव एआई इसी कॉन्सेप्ट पर बिल्ड किया गया है, और जनरेटिव एआई को इतने सारे डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी की अगर बात करो, चैट जीपीटी इतने सारे प्रॉम्प्ट इसलिए जनरेट करके दे रहा है क्योंकि वो इतने सारे डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है कि वो आपको सब कुछ स्कैन करके और कुछ ना कुछ आउटपुट दे ही दे। तो ये तो हुई बात जनरेटिव एआई की। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, अब आप स्क्रीन पे थोड़ा देखिएगा, तो सबसे पहले जनरेटिव एआई का जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, जिसको गैन भी बोला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो न्यूरल नेटवर्क एक साथ काम करते हैं। एक होता है आपका जनरेटर, दूसरा होता है आपका वैलिडेटर। तो इट्स काइंड ऑफ टू न्यूरॉन से मेरा मतलब है कि दो पैरेलली चीज़ें काम कर रही हैं। एक का काम है जनरेट करना, दूसरे का काम है वैलिडेट करना, ठीक है। जैसे मैंने एक इमेज जनरेट करी, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे एग्जांपल लूँ तो एरोप्लेन, ओके। एक न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, देयर इज अ ऑब्जेक्ट विच हैव 2 विंग्स एंड टेल, थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो ये जो मेरा जनरेटर है ये इमेज जनरेट करेगा, और जो मेरा दूसरा नेटवर्क है जिसको मैं डिस्क्रिमिनेटर भी कहता हूँ, उसका काम है इसको वैलिडेट करना कि जो जनरेटर है क्या उसने सही इमेज जनरेट करके दी है या नहीं, या सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो 101 यहाँ पे कॉन्टैक्ट रहता है। तो एग्जाम्पल भी मैंने इसका दिया है यहाँ पे, देखिए, GAN कैन जनरेट हाई क्वालिटी फेक इमेजेस रिजेंबलिंग रियल फोटोज। अब अगर इसका मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो आप कुछ भी बना सकते हो, लाइक एरोप्लेन। आपको जो 3D इमेजेस आप आज की डेट में मार्केट में देखते हो ना, इस तरह की जो बिल्कुल रियल आपको लगती हैं कि यार ये रियल कैसे बना दी, या फिर आपने सुना होगा डीप फेक इमेजेस भी होती हैं एक्टर्स की, इन सबकी मिलके, तो उसको भी कहीं ना कहीं आप इस फंडे के थ्रू लोग बनाते हैं।
ऑल्दो एथिकलनेस इज़ वेरी मच मिसिंग, बट अब धीरे धीरे एथिकलनेस आ रही है जनरेटिव एआई हम ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी. ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मॉडल इज दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड मॉडल. अब देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है टेक्स्ट जनरेशन. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड मॉडल होता है ये कहीं ना कहीं सीखता है लॉन्ग रेंज वर्ड्स से. ठीक है, जब आप स्टेटमेंट देते हो, जब आप वर्ड्स प्रोवाइड करते हो, तो बेसिकली उस बेसिस पे ये टेक्स्ट जनरेट करके देता है. इट बेसिकली रीड बिलो द लाइन्स. बिलो द लाइन्स का मतलब क्या है, जिस बेसिस पे आप इसको इनपुट दोगे और जिस वे में आप इसको इनपुट दोगे बेसिकली, तो ये वहीं से ओवरऑल वर्ड्स को रीड करता है और जो इसका मॉड्यूल होता है वो वर्ड्स से ही सीखता है. तो यहां पे हम ले लेते हैं दिस मॉडल लर्न्स फ्रॉम वर्ड्स. तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ मॉडल. देन थर्ड टाइप ऑफ मॉडल होता है हमारा डिफ्यूजन मॉडल. ओके, जो कि मोर ओवर इटरेशंस पे काम करता है बेसिकली, कि जब आप एक इमेज जनरेट कर रहे हो या आप वीडियो जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मल्टीपल इटरेशन करेगा और पर इटरेशन ये पिक्सल ऐड करता जाएगा फोटो में. तो इटरेशन बाय इटरेशन ये काम करता है, दैट्स वाई इसको डिफ्यूजन मॉडल कहा जाता है. ओके, एंड मल्टीपल स्टेजेस में ये काम करता है, मुझसे बहुत सारी इटरेशन लेता है. तो इसका एग्जाम्पल हुआ डीनॉइजिंग डिफ्यूजन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. आप लोग काफ़ी ये सुनोगे मार्केट में. ओके, तो ये थोड़ा सा, आई नो ये थोड़ा सा टफ है याद करना, बट DDPM आपको ये कीवर्ड्स भी पता होने चाहिए. जैसे LLM होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, तो AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ही आपको ये सब भी पता होना चाहिए. ओके, तो आप कह सकते हो कि डिफ्यूजन मॉडल का एग्जाम्पल क्या होता है, DDPM जनरेटिंग रियलिस्टिक इमेज फ्रॉम नॉइज. तो ये बेसिकली काम करता है इटरेशंस के ऊपर. Okay. Now the fourth type of generative AI model would be वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स. ओके, अब वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स क्या होता है, चलिए पहले एग्जांपल बता देता हूँ. देखिए, VAE कैन जनरेट वेरियस ऑफ द हैंड रिटन डिजिटल फ्रॉम द डेटा सेट. MNIST जो आपका डेटा सेट है उसमें से कई सारे हैंड रिटन. तो बेसिकली इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो हमारा VAE होता है ना, ये बेसिकली किस फंडे पे काम करता है. एक होता है इसमें एनकोडर. इससे पहले कि मैं आपको ये एग्जांपल समझाऊं, एक होता है डीकोडर. देखिए, एनकोडर का काम क्या होता है, जो डेटा है उसको प्रोसेस करके कंप्रेस करना बेसिकली, ताकि वो एक तरीके से कंप्रेस हो सके, एंड देन डीकोडर उसको डीकंप्रेस कर सके. तो कई बार जब आप डेटा को एनकोड करते हो तो डेटा लॉस होता है, एंड देन जब आप उसको अगेन डीकोड करते हो ना, तो उस डेटा में फिर से फर्दर वैल्यू ऐड की जाती हैं. तो इस तरह का जो मॉडल होता है उसको कहते हैं हम बेसिकली वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स. ओके, नाउ एग्जांपल मैंने आपको बताया, कैन जनरेट अ वैरायटी ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा सेट. ये हमारा एक डेटा सेट है जहाँ पे आप एनकोडर और डिकोडर को फंक्शन करते हुए देख सकते हो. तो बेसिकली आप याद रखिए बस कि जो हमारा VAE टाइप ऑफ मॉडल होता है वहाँ पे आपको एनकोडर एंड डिकोडर काम करते हुए मिलेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल इज ऑटो रिग्रेसिव मॉडल. तो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल क्या होता है बेसिकली, अगर आपको एग्जाम्पल से बताऊं तो GPT जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्म जनरेट टेक्स्ट वन वर्ड एट अ टाइम बेस्ड ऑन अ प्रायर कंटेंट. तो हिस्टोरिकल डेटा को बेसिकली यूज करा जाता है यहाँ पे, और जो आपका पास डेटा होता है उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन किया जाता है. और यहाँ पे ये जो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होता है इसकी एक और स्पेशलिटी होती है बेसिकली, कि ये वर्ड पे बेसिकली रिएक्ट करता है. एक पर्टिकुलर प्रीवियस ट्रेंड को यूज़ करके ये आपको नई प्रेडिक्शन देता है. जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप लॉग इन करोगे ऑब्वियसली आपकी डिटेल्स मोस्टली वेबसाइट्स के पास होती हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपकी ईमेल आईडी होती है, एंड सो राइट. तो जब भी आप टाइप करोगे हैप्पी, तो हैप्पी के साथ सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ किया जाता है हैप्पी बर्थडे फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल. अगर आप मैरिड हो तो ये आपको सजेस्ट क्या करेगा, हैप्पी एनिवर्सरी. तो इस तरह का जो मॉडल होता है ना, कि ऑटो रिग्रेसिव मतलब खुद से ही वो आगे देखना चाहता है, ऑटो रिग्रेसिवनेस होती है उस मॉडल के अंदर, दैट्स वाई इसको ऑटो रिग्रेसिव कहते हैं. और यहाँ पे मैंने एग्जांपल में भी लिखा है ऑन द प्रायर कंटेंट, मतलब यहाँ पे आप बेसिकली हिस्ट्री यूज करते हो, आपका हिस्टोरिकल जो डेटा होता है उसको आप यहाँ पर यूटिलाइज करते हो, एंड देन इस मॉडल को बनाया जाता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो हमारा होता है देन यूनी मॉडल. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि आप मोस्ट ऑफ द जो वेबसाइट देखोगे, जैसे कि टेक्स्ट जनरेशन है, कोई ऐसी वेबसाइट है जो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करती है, या कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि सिर्फ इमेज ही जनरेट करती है.
या कोई एक पर्टिकुलर सिंगल टास्क के ऊपर फोकस है, दैट्स वाई इसका नाम भी यूनी मॉडल है। ओके, एंड सिमिलरली देखिए मल्टी मॉडल अगर आप देखो तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें फैसिलिटी मिल जाती हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज GPT-4 इन 2024 के अंदर GPT-4 जो है वो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। यहाँ पे आप बहुत सारे टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इसलिए इसको बेसिकली मल्टी मॉडल मॉडल भी कहा जाता है। इट्स वेरी यूजफुल। ये जो लास्ट टाइप ऑफ हमारा मॉडल होता है नॉर्मलाइजेशन फ्लो। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे एक समझ सकते हो कि एक हमारे पास नॉर्मलाइजेशन मॉडल होता है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है। तो यूजुअली ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके जो हमारा एक जनरल नॉर्मल मॉडल होता है उसको मोर कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसे ट्रेन किया जाता है। दैट्स वाई इसको हम नॉर्मलाइजेशन फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फ्लो बेस्ड मॉडल कैन जनरेट इमेजेस बाय रिवर्सिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक सिंपल मॉडल को कॉम्प्लेक्स मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं, तो दैट्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम सिंपल नॉइज। सिंपल नॉइज का मतलब है सिंपल मॉडल्स। ओके, तो देखिए ये हमारा पूरा डिस्कशन था जो कि था जनरेटिव एआई के मॉडल टाइप के बारे में। ओके, तो आज हमने 8 टाइप ऑफ मॉडल प्रॉपर कवर करे। तो आपको ये सारे आई वुड से आपको नाम याद होने चाहिए, प्लस इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए। कई बार आपसे जब इस फील्ड में अगर आप आना चाह रहे हो तो आप इस तरह के वर्ड्स बहुत सुनोगे लोगों के मुंह से। दे विल नॉट टेल यू द फुल फॉर्म ऑब्वियसली, बिकॉज बीइंग देयर सीनियर, राइट, बीइंग सीनियर पीपल दे विल एक्सपेक्ट कि आप इतनी चीज़ें तो जानते हो। ज्ञान, इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देन DDPM, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देन एक और वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है जिसको बोलते हैं LLM, जिसके बेसिस पे जनरेटिव एआई बनाया गया है। वन ऑफ द वेरी बिग मॉडल है जिसको आप कहते हो बिग मॉडल। मैंने बोला तो आप समझ सकते हो इसका जो LLM है उसका जो पहला L है दैट इज अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो ये होता है हमारा ऑल टाइप ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल्स। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के पास भी ये अवेयरनेस पहुंच सके। ओके, एंड आई वुड रिक्वेस्ट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।